वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की PYQ का और इसके साथ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया है, तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच कीजिए, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम आपके जो सिलेबस में दिया गया है प्रमुख नदियाँ, उसके जो PYQ हैं वो सॉल्व करेंगे। इसमें हम ओनली जो नदियों से क्वेश्चन अब तक आए हैं या जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं उन क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है, तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, चंबल और बेतवा जो है यमुना, यमुना की सहायक नदी है। जो सोन है वो गंगा की सहायक नदी है और जो वैन गंगा है ये गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। और जो चंबल और बेतवा ये यमुना की सहायक नदी है और जो यमुना है ये गंगा की सहायक नदी है। देखा जाए तो जो गंगा का तंत्र है उसमें चंबल, बेतवा और सोन जाके मिलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसने कि कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है, तो उसका आंसर होगा वैनगंगा, क्योंकि वैनगंगा जो है गोदावरी में जाकर मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बेसिन का खालिस्तान प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखना, जो नर्मदा बेसिन है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये चार राज्यों में ये विस्तृत है। किसका? नर्मदा बेसिन, ठीक है। और जो नर्मदा बेसिन है इसका क्षेत्रफल जो है वो है 98,796 वर्ग किलोमीटर। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? वो 3% है। हुआ क्लियर? ठीक है। और नर्मदा बेसिन जो है मध्य प्रदेश में 82, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे 82% है। और जो गुजरात है यहाँ पर 12% है। और जो महाराष्ट्र है यहाँ पर 4% है। और जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर जो है 2% है, ठीक है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 82%। ये क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है नर्मदा बेसिन का है। और नर्मदा जो है MP की सबसे लंबी नदी है, पहली चीज। जीवन रेखा है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, भगवान शिव की ये पुत्री है। भगवान शिव की जो पुत्री है इसका नाम वहां पर लिया जाता है रेवा, ठीक है। और जो रेवा है, रेवा हमें कहाँ नाम मिलता है? रेवा हमें नाम मिलता है सतपथ ब्राह्मण नाम मिलता है। कहाँ पर? सतपथ ब्राह्मण नाम मिलता है। और ये जो क्वेश्चन है 2024 का जो मध्य प्रदेश PSC हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। इसलिए आपको ये वाला जो क्वेश्चन याद होना चाहिए कि नर्मदा बेसिन का 82% जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सोन नदी की सहायक नदी खालिस्तान नहीं है। यानी ये पूछ रहा है कि कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ध्यान रखना, जो सोन नदी है ये अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक से निकलने के बाद ये छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए ये बिहार, बिहार में पटना के पास क्या है, गंगा में मिल जाती है। हुआ क्लियर? यानी ये गंगा की सहायक नदी है। हुआ क्लियर? और इसके साथ ही इसकी कुछ सहायक नदी है। एक है बनास नदी, दूसरी है गोपद नदी, तीसरी है रिहंद, ठीक है, और चौथी है केनहर नदी, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी नाम हमें मिलता नहीं, कौन सा? तिपान नदी का। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना, जो अमरकंटक है ये भारत का कहलाता है तीर्थराज, तीर्थराज कहलाता है, ठीक है। और यहाँ से 3 नदी निकलती है, एक है नर्मदा, एक है सोन, एक है जोहिला। जो सोन है, सोन की सहायक नदी कौन-सी हो जाती है? जोहिला हो जाती है। और ये ध्यान रखना कि जो सोन और जोहिला है ये जाती है पूरब साइड, निकलती है नदी, बहती है। और जो नर्मदा है ये पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा नदी की अपवाह तंत्र में स्थित है। और जो वैनगंगा नदी है ये निकलती है सिवनी से। सिवनी से निकलने के बाद ये आती है बालाघाट, ठीक है। और बालाघाट से नीचे उतरती है और यहाँ जाती है। और यहाँ पर जो है नासिक के पास जो है गोदावरी जो है वहां पर ये मिल जाती है। यानी कि ये गोदावरी की सहायक नदी है। यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? गोदावरी का ये अपवाह तंत्र है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की एक नदी है, वो है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी जो है, ये निकलती है मध्य प्रदेश के धार से। धार जिले से निकलती है और ये जाती है राजस्थान और फिर आती है यहाँ पर गुजरात और गुजरात के पास एक खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि जो माही नदी है, ये 3 राज्यों में बहती है। एक है मध्य प्रदेश, एक है राजस्थान और एक है गुजरात। हुआ क्लियर? ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, ये जो आपको दिख रहा है, ये है कर्क रेखा। जो माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन-सी नदी है मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अति शोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जो भूमिगत जल संसाधन का अति शोषण मालवा क्षेत्र में, कहाँ पर? मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मालवा क्षेत्र। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारा, करजन, खुर्दी, कोर्टन निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है। तो ध्यान रखना, जो कारा, करजन, खुर्दी, कोर्टन जो है, ये नर्मदा नदी की सहायक नदियों में से है। और ये ध्यान रखना कि ये जो नर्मदा नदी है, इसके उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है। और इसके मध्य में स्थित कौन सी नदी है? वो है नर्मदा नदी। ये जो है एमपी की जीवन रेखा है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, ये निकलती कहाँ से? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तीसरी चीज, ये शिव की पुत्री है और चौथी चीज, शिव की पुत्री के रूप में इसका नाम क्या है? रेवा नाम है। रेवा कहाँ मिलता है हमें? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसी को लंबाई कितनी है? वो है 13-12। ठीक है। और इसका जो बेसिन का जो परसेंट है एमपी में बहने का, वो है 82%। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन ही पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है? तो ध्यान रखना, जो नर्मदा नदी है, जिसे स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? रेवा कहा जाता है। ठीक है। रेवा भी कहा जाता है। यह भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है और पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। वह क्लियर? ठीक है। और यह मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है और एमपी की ये जीवन रेखा भी है। ये मध्य प्रदेश से निकलती अमरकंटक से महाराष्ट्र और गुजरात होकर ये खंबात खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी खालिस्तान में गिरती है। तो ध्यान रखना, जो चंबल नदी है, ये जानापा से निकलते हुए ये राजस्थान और एमपी की बॉर्डर बनाते हुए यूपी में यूपी में मिलता है इटावा। इटावा में यमुना पर जो यमुना नदी है, इसमें जाके मिल जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये यमुना की एक सहायक नदी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरा, वायमा, वेरना सभी खालिस्तान की सहायक नदी है। ठीक है। तो ध्यान रखना, कोपरा, वायना, विरयाना ये सभी जो है केन नदी की सहायक नदी है। और जो केन नदी है, ये कटनी के समीप रीठी तहसील से कैमूर पहाड़ी से ये निकलती है। और ये ध्यान रखना, जो केन नदी है, इसका अन्य नाम भी है, वो है शक्तिमती, कर्णवती और केनास। वह क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केन नदी। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भीतरी स्रोत से मुहावने से पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना, जो भारत के भीतरी स्रोत से मुहाने से पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। हुआ क्लियर? और गोदावरी जो है, ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और ये ध्यान रखना कि ये इसे इसका और एक नाम है, वो है दक्षिण गंगा। क्या है? दक्षिण गंगा।
इसका अन्य नाम है। ये क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो वो गोदावरी को कहते हैं। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदी हैं जिसमें से एक है परवा, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा, सोन नदियों के उद्गम का नाम बताइए। तो ध्यान रखना अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। एक है नर्मदा, एक है सोन और एक है जोहिला। हुआ क्लियर? जो नर्मदा है, ये इसकी लंबाई कितनी है? वो है 13-12 और जो सोन है, इसकी लंबाई कितनी है? वो है 780 किलोमीटर। हुआ क्लियर? और जो सोन है, ये पटना के पास गंगा में मिल जाती है और जो नर्मदा है, ये खंबात अखाड़े जाके गिर जाती है। हुआ क्लियर? और जो जोहिला है, वो एक्चुअली सोन में जाके मिल जाती है। हुआ क्लियर? यानी कि यहाँ से 3 नदी निकलती है, जोहिला, सोन, नर्मदा। नर्मदा जो है इसका एक नाम और मिलता है, उसका नाम है रेवा। हुआ क्लियर? और रेवा हमें कहाँ मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है और ये क्वेश्चन 2024 के प्री में क्वेश्चन कर चुका है। ठीक है? इसे शिव की पुत्री भी कहते हैं, किसे? नर्मदा नदी को। हुआ क्लियर? ये एमपी की जीवन रेखा है और एमपी की सबसे लंबी नदी है। और ये ध्यान रखना कि जो पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो वो नर्मदा है। नर्मदा जो है पूरे भारत की नदियों में से इसका नंबर आता है, 5वां नंबर आता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर नदी के किनारे पर स्थित है। यानी महेश्वर जो शहर है ये किस नदी किनारे स्थित है ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखना महेश्वर जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी नर्मदा नदी तट के किनारे स्थित है। ये जो शहर है मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसका उल्लेख जो है रामायण और महाभारत और महाकाव्य में मिलता है। यहाँ मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। तो ये ध्यान रखना कि जितने भी फेमस शहर हैं, ठीक है, वो शहर किस जिले में आते हैं, एक बार उन्हें ध्यान से पढ़ लेना। क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो आपको शहर तो याद रहता है पर जिला याद नहीं रहता है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है? जो महेश्वर है ये किस जिले में आता है? खरगोन जिले में आता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है? तो ध्यान रखना जो आगर मालवा है ये जिला बना है 2013 को। हुआ क्लियर? और यहाँ से नदी बहती है वो नदी है छोटी काली सिंध। ध्यान रखना दो नदी है, एक काली सिंध है और एक छोटी काली सिंध है। तो ये जो आगर मालवा है यहाँ बहती है छोटी काली सिंध। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अपनी छात्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध क्षिप्रा नदी तट पर कौन-सा प्राचीन भारतीय शहर पाया जाता है? तो ध्यान रखना जो उज्जैन शहर है, जो उज्जैन प्राचीन शहर है ये एक्चुअली क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। हुआ क्लियर? दूसरी चीज़ उज्जैन जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से जो महाकाल है वो यहाँ पर स्थापित है। और इस महाकाल की विशेषता ये है कि ये दक्षिणमुखी है। हुआ क्लियर? तीसरी चीज़ यहाँ पर जो है वर्तमान में ही वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। चौथी चीज़ इसे पृथ्वी का नाभि कहा गया है। क्यों कहा गया है? ऐसा पुराणों में कहा गया है कि जो सुमेरु पर्वत है यहाँ से जो रेखा निकलती थी इस टाइप से और यहाँ पे आती है कर रेखा, ये शून्य पर यहाँ पे मिलती थी कहाँ पर? उज्जैन में। इसलिए इसे पृथ्वी का नाभि कहा गया। हुआ क्लियर? और यहाँ पर 18वीं सदी में सवाई राजा जयसिंह ने उज्जैन में वेधशाला स्थापित की गई थी। ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा नदी। ऑप्शन सी सही होगा। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक के पास से निकलती है और लगभग इसकी जो किलोमीटर है वो 13-12 ही चलती है और खंबात अखाड़े में जाके गिर जाती है। लेकिन एमपी में कितनी बहती है? वो बहती है 10-72 बहती है एमपी में। हुआ क्लियर? और इसका जो ओल्ड नाम है वो है रेवा और इसे शिव की पुत्री भी कहते हैं और जो रेवा नाम है हमें कहाँ मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है? और ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ये पश्चिम में बहने वाली नदी कौन-सी है? तो पश्चिम में सबसे बड़ी नदी बहती है वो है नर्मदा नदी। हुआ क्लियर? इसकी सहायक नदी कौन-सी है? वो है हिरान, तवा, गंजल, हलौन और बुरहान है। ठीक है? ये इसकी कुछ सहायक नदी हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नदी जो पूरब से बहते हुए मध्य प्रदेश से होकर
गुजरती है और उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो नदी कौन-सी है? तो ध्यान रखना जो महानदी है, जो नदी पूरब से बहते हुए मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और उड़ीसा के पास बंगाली खाड़ी में गिरती है, तो इसका आंसर क्या होगा? महानदी। हुआ क्लियर? जो महानदी बेसिन है ये उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व में फैला है, जो भारत में पूर्व तट पर स्थित गोंडवाना बेसिन के लंबवत है। हुआ क्लियर? यह एक अनुवृत्ति नदी है जो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। हुआ क्लियर? और इस नदी पर कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है जो इस प्रकार है। एक है हीराकुंड, एक है टिकरापारा बांध। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ध्यान रखना नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट मैकॉल पहाड़ी से होता है। नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीप क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। हुआ क्लियर? यह उत्तर में विंध्य श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी में मध्य में भ्रंश घाटी से होकर बहती है। हिरना, ओरसंग, बरना, कोलारा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और जो नर्मदा नदी है ये जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा नर्मदा नदी के लिए ही संरक्षण के लिए आरंभ की गई थी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? इसे शिव की पुत्री भी कहते हैं। इसका नाम एक है रेवा। रेवा मिलता है हमें कहाँ पर? सप्त ब्राह्मण में। ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है? और इसकी लंबाई 13-12 है। एमपी में कितनी बहती है? 10-77 बहती है एमपी में। हुआ क्लियर? और खंबात के खड़िया गिर जाती है। हुआ क्लियर? ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नर्मदा नदी। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस में नदियों वाला टॉपिक दिया है उसका पार्ट 1 समाप्त होता है। पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन समाप्त कर देंगे, ठीक है? इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के एप्लीकेशन में। प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। ओके थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।